हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोजा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यह सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमजान की खुशियां फैल रही थीं, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निश्चल था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ीं, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूं। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद ए नबवी से फजर की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद ए नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन बेचैनी से इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है, ऐ अल्लाह,